महाराष्ट्र टीव्ही आपल्या हक्काचा मीडिया। श्री शरण पाटिल जी, सारे यहाँ पर उपस्थित भाई बहन, पत्रकार और बहनों, पहला भाषण, दूसरा भाषण, तीसरा भाषण यहाँ पर जो हुआ है वो हिंदी भाषा में हुआ है। मैंने अपने दोस्तों को पूछा था कि मुझे किस भाषा में बात करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आपको जिस भाषा में बात करने की इच्छा है वो आप कर सकते हैं, मराठी में भी बोल सकते हैं। मराठी बहुत ही सुंदर भाषा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, मगर राष्ट्रभाषा हिंदी भी उतनी या वैसे ही सुंदर है। उस भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। जो हैदराबाद स्टेट में रहा है, निजाम स्टेट में रहा है, उनकी पढ़ाई भी उर्दू भाषा में भी हुई है, अंग्रेजी भाषा में भी हुई है और मराठी भाषा में भी हुई है। इसलिए मैं आपसे इजाजत लेके अपने भाइयों के साथ हिंदी भाषा के अंदर ही मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो बड़े नेता आए हैं युवक कांग्रेस की तरफ से काम करने वाले, और यहाँ पर लेडीज भी आए हैं काम करने के लिए दूसरे देश में। मैं उनका यहाँ के सारे भाइयों की तरफ से, अपने तरफ से, बसवराज पाटिल की तरफ से, और शरण पाटिल जी ने तो आपका स्वागत किया ही है, मैं भी आपका इस शहर के अंदर स्वागत करना चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा, बाहर से साथीदार यहाँ पर आए हैं, वो दूसरे जगह पर भी जाने वाले हैं, और यहाँ पर जो वो देखते हैं वो बताएंगे भी, और हमको जो बात उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है वो भी दूसरी तरफ बताएंगे। और इस प्रकार से सिर्फ गांव की और शहर की एकता ही निर्माण नहीं होने वाली है, तालुके की, जिले की, प्रांत की और देश की भी एकता निर्माण होने वाली है। उसके लिए मैं आपके तरफ से उनको मेरे तरफ से भी एक शुभकामना इस अच्छे काम के लिए देना चाहूँगा। और जिस इच्छा से आप यहाँ पर आए हुए हैं, जिस विचार से आप दूसरे प्रांतों में भी जाने वाले हैं, दूसरे शहरों में भी जाने वाले हैं, उसके लिए मैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, श्री बसवराज पाटिल की तरफ से, श्री शरण पाटिल की तरफ से, और यहाँ पर सारे उपस्थित भाई बहन हैं उनकी तरफ से शुभकामनाएं पहले ही अर्पित करना चाहता हूँ। शरण पाटिल जी, उसके अंदर कोशिश की होगी, मदद की होगी, और दूसरे साथियों ने भी शरद पाटिल को और युवा कांग्रेस के जो नेता हैं उनको मदद की होगी। इस प्रकार से आपने इस सभा का आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये आयोजन किया है, ऐसा हमको लगता है। बड़े बड़े सभाएं होती हैं, उसमें भी इतने डिसिप्लिन से और इससे अच्छे ढंग से सभा का आयोजन देखने को मिलता है, मगर सारी और देखने को नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके लिए श्री शरण पाटिल का और उनके घर के सारे व्यक्तियों का और उनके साथियों का
और यहाँ के सारे लोगों का मैं मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ। पहले ये युवा के लिए बनी हुई सभा है और इसके अंदर युवा भी हैं, कुछ महिलाएं भगिनी भी हैं और कुछ ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं। अब मुझे और यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा उम्र के हैं मगर ज़्यादा उम्र के नज़र नहीं आते हैं, उनको भी आप युवा समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अगर मुझे उम्र पूछी तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर जमा हुए सारे लोगों के उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है। इसके बाद भी नौजवान व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर, उस्मानाबाद जिले के अंदर और अपने देश के अंदर बहुत सारे हैं। और पहले जो व्यक्तियों ने अपने भाषण प्रकट किए हैं उन्होंने राहुल गांधी जी का जो यहाँ पर उल्लेख किया है वो भी युवा के भी प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। मैं नांदेड़ गया था और देखा था तो इतने लोग वहां पर आए हुए थे कि मैं समझा कि भाई इतने लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, वे कैसे जमा हो गए। और खास बात उसमें मुझे जो नजर आई वो ये है कि वहाँ के युवाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, कम उम्र के लोग बहुत बहुत ज़्यादा थे। हम थोड़े देर तक चले और राहुल गांधी जी ने बोला आप थके हो तो जाके बैठो। मैं बोला थका हुआ तो नहीं हूँ, शायद मेरी उम्र ज़्यादा है बोल के आप ऐसा बोल रहे हैं, मगर मैं थोड़ा देर तक चलकर आपके साथ आ जाता हूँ। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी जगहों पर भी युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नांदेड़ की सभा में मैं गया था, दिल्ली के लिए भी मुझे आने के लिए बोला गया था मगर मैं नहीं जा सका, मगर शायद कश्मीर के अंदर भी आने के लिए बोला था, मैं नहीं जा सका। मगर वहाँ पर भी नौजवानों की संख्या ज़्यादा लगी थी। असल में देखा जाए तो आज बूढ़े और मध्यम वय के लोगों का दिन होगा। और नौजवान जितना तैयार हो जाएंगे उतना हमारा गांव भी तैयार हो जाएगा, उतना हमारा जिला भी तैयार हो जाएगा, उतना हमारा प्रांत भी तैयार हो जाएगा, उतना हमारा देश भी तैयार हो जाएगा। और आजकल राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो कह रहे हैं और पंडित जी ने और महात्मा जी ने हमको जो बताया है, अगर उसको हमने ध्यान में रखा तो दुनिया के लोग भी ये जो नौजवान हैं उनको अपना मानेंगे और दुनिया एक हो गई तो दुनिया के अंदर लड़ाई होने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। महाभारत हुआ, वैसे ही पहला महायुद्ध हुआ और वैसे ही दूसरा महायुद्ध हुआ। इस प्रकार से अगर महायुद्ध नहीं होना है तो दुनिया के सारे लोगों को एक जैसा सोचना पड़ेगा। पुराने ज़माने में जो अच्छी चीज़ थी उसको ध्यान में लाएंगे और आज के ज़माने में अच्छी चीज़ है उसको भी ध्यान में लाएंगे, और आज के ज़माने में जो बुरी चीज़ है उसको अगर दूर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि दूसरा महायुद्ध, पहला महायुद्ध या महाभारत हुआ वैसा यहाँ पर नहीं होगा। इस दृष्टि से नौजवानों के बुद्धि को, नौजवानों के विचारों को, नौजवानों की नीति को बनाना पड़ेगा। और इस काम के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है वो मुझे हर आदमी आके पूछता था ये भारत जोड़ो यात्रा कैसे हुई, अच्छी होगी, क्या लगता है फिर आप चुनकर आने वाले हैं क्या? मैं आने वाले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पक्ष पार्लियामेंट में और असेंबली में आएंगे
वो बहुत होंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी कितने बहुत होंगे वो आखिरकार ही बताया जाएगा, मगर बहुत होंगे मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये चीज़ भी आपसे होने वाली है। मगर ये जो काम कर रहे हैं आज के आए हुए नौजवान, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पंडित जवाहरलाल जी ने भी जो काम किया और महात्मा गांधी जी ने काम किया, सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं किया है, सारे लोगों को एक बनाने का काम किया है, सारे धर्म के लोगों को एक बनाने का काम किया है, सारे प्रांत के लोगों को एक बनाने का काम किया है। नहीं, इतना ही नहीं, सारे देश के लोगों को भी एक करने का काम करने के लिए अपने विचार वो हमेशा के लिए प्रकट करते रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। ये जो हमारे साथीदार काम कर रहे हैं इलेक्शन में, तो उसमें फ़ायदा होगा ही, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो फ़ायदा तो होगा ही उसका। मगर सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, मगर सारे लोगों के दिल को जोड़ने के लिए, सारे धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए, सारे भाषा के लोगों को जोड़ने के लिए, सारे प्रांत के लोगों को जोड़ने के लिए और सारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग होने वाला है। ये बहुत ही अहमियत की बात है। ये मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूँ। नौजवानों के सामने भाषण करने के लिए मुझे बुलाए हैं, क्या कहना चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने हमको कुछ इंस्ट्रक्शन भी बोले कि ये बोलना चाहिए, ये बोले तो अच्छा रहेगा। तो मैं पंडित जवाहरलाल जी की किताबें जब स्टूडेंट था उस वक्त पढ़ता था, मगर स्टूडेंट के ज़माने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया समझना या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री समझना या पंडित जवाहरलाल जी की जो आत्मकहानी है वो समझना उतना आसान नहीं था। इसलिए मैं अभी पढ़ना शुरू कर दिया और अब थोड़ा सा सब समझ में आता है, ऐसा नहीं है, मगर थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। और उन्होंने जो बात अपने किताब में लिखी हुई है मैं आपके सामने वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में या संसार के अंदर लोकशाही अगर कामयाब होनी है तो अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने हमारा संविधान बनाया है, उसके मुताबिक हम चलेंगे और उसके अंदर जो विचार हैं वो लोगों के मन में पक्के अगर हो जाएंगे तो हमारी राजकीय लोकशाही कामयाब हो जाएगी। मगर सिर्फ उससे ही कामयाब हो जाएगी नहीं है, मगर बहुत पैमाने पे कामयाब हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने लिखा है दूसरी बात कि सिर्फ राजकीय लोकशाही कामयाब होकर चलेगा नहीं, क्योंकि आज जो है जो भी वोट को जाता है उसी की जैसा वोट दूसरे आदमी को भी देने को मिलता है, महिलाओं को भी देने के मिलता है। सारे मानकर अपमानित हम लोग करते थे, उनको आज नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है। उससे भी ज़्यादा अपनापन उनके बारे में बनाना ज़रूरी है। उनकी वजह से लोकशाही के अंदर समानता आ गई है। मगर पंडित जवाहरलाल जी ने लिखा है कि केवल लोकशाही में ही समानता आके नहीं चलेगा, आपको आर्थिक दृष्टि से ही समानता लाना जरूरी है, आर्थिक लोकशाही भी बनाना जरूरी है। और तीसरी बात जो कही उन्होंने वो बोला है कि सामाजिक लोकशाही भी लाना जरूरी पड़ेगी। राजकीय लोकशाही के लिए तो बराबरी लाए हैं, मगर आर्थिक लोकशाही के लिए बराबरी नहीं लाए हैं। और सामाजिक लोकशाही के लिए भी हमने बराबर जिम्मेदारी नहीं लाए हैं। आज जो है पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक लोकशाही पूरी तरह से आएगी, ऐसा एकदम आएगी, बहुत थोड़े दिन में आएगी ऐसा बोलना बड़ा कठिन है। तो आएगी, मगर बहुत दिनों के बाद आएगी ऐसा हमको लगता है, क्योंकि कुछ लोग होशियार हैं, कुछ लोग दृष्टि से मजबूत हैं, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा है,
कुछ लोगों के पास साइंस की विज्ञान ज़्यादा है और उसकी वजह से एकदम पूरे बराबर के नहीं होंगे। मगर जो लोग ऊपर के हैं और जो लोग जिनको नीचे के हम मानते हैं, उन लोगों के अंदर की जो दूरी है वो अगर कम करना है तो आर्थिक असमानता जो है वो भी कम करना बहुत ज़रूरी है। जो है अगर नौजवानों के मन में आ जाएगी, उनको गरीब नहीं बनाना है, उनको अमीर रहने देना है, मगर गरीब को अमीर ज़्यादा बनाकर गरीब और अमीर के अंदर जो मात्रा है, जो अंतर है, वो अंतर हमको कम करना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये उन्होंने कहा है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि सामाजिक एकता भी होना ज़रूरी है। सामाजिक एकता कैसी आ जाएगी? हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। जू लोगों का धर्म है, क्रिश्चियन लोगों का धर्म है, इस्लाम का धर्म है, बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, मगर इसके सारे तत्व एक जैसे हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे तत्व एक जैसे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, मगर सारे तत्व एक जैसे नहीं हैं और इसकी वजह से कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी गांव में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी जिले में हो जाता है, कभी कभी स्टेट में हो जाता है, कभी कभी देश में हो जाता है और कभी कभी अनेक देशों में भी हो जाता है। ये झगड़े नहीं अगर होना है, महाभारत युद्ध हुआ, किसके कैसे लोगों की जान को उसके धोखा हो गया, भीष्माचार्य के जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे लोगों के। और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है जीसस क्राइस्ट का ही जीवन के अंदर उनको 30-35 साल के अंदर उनकी मौत भी हो गई। और उसी तरह से मोहम्मद पैगंबर साहब को भी किसी क्रिश्चियन लोगों से झगड़ना नहीं पड़ा, किसी बुद्ध धर्म से लोगों को झगड़ना नहीं पड़ा, किसी हिंदू धर्म को झगड़ना, अपने ही भाइयों के साथ लगड़ना पड़ा और वहाँ पर वो हो गया। तो यहाँ पर अगर अपने को अच्छा देश नहीं, अच्छा संसार बनाना है और उसके साथ साथ अच्छा देश बनाना है और उसके साथ साथ अच्छा प्रांत बनाना है, उसके साथ साथ अच्छा जिला बनाना है, उसके साथ साथ हर तालुका बनाना है और उसके साथ साथ अपना गांव बनाना है और उसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों को एक वार्ड का काम करके नहीं चलेगा, सारे वार्ड के काम करना भी ज़रूरी हो जाए। हमको ये ज़रूरी है कि हमने लोकशाही समानता यहाँ पर लाए हैं, मगर आर्थिक समानता शायद इतनी जल्दी से नहीं आएगी। मगर आर्थिक जो दूरी बढ़ते जा रही है या आज दूरी है, उसको कम करने में मगर हमको यश मिल सकता है। और क्या करने से यश मिल सकता है? यही है कि हम हमारे को बड़ा बनाने के लिए, खुश रखने की जो चाहे सो करें, मगर दूसरों को तकलीफ देके अगर हम नहीं करेंगे ये, तो ये काम जो है हमको खुश होने का वो ज़्यादा मिलेगा। दूसरों को तकलीफ देके करने की कोशिश करेंगे, दूसरे की ज़मीन लेके, दूसरे का पैसा लेके, दूसरों की चीज़ें लेकर अगर करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। मगर तुम अपने लिए करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, मगर दूसरों को कमज़ोर बनाने का काम करने का हम अगर छोड़ दें, और सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर सब लोग करते तो दुनिया के अंदर ये गांव भी नहीं होता, ये शहर भी नहीं होता, झगड़े होते रहते। मगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये कुछ लोग अगर कम हो जाए तो, और ये दूरी अगर कम हो जाए तो अच्छा है। और धर्म की बात तो बहुत ज़रूरी है। गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनको मंदिर में जाने का इजाज़त देंगे, दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम जाएंगे तो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसकी वजह से सामाजिक दूरी जो है बढ़ती गई है और कुछ लोगों को सीने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, उसके हाथ से पानी पीने के लिए तैयार नहीं था।
दूसरों ने लाया है वह पानी को, अगर उसने उस ग्लास को अगर सिया भी तो वो समझते कि देखो ये बेकार कर दिया पानी, ये हम पानी नहीं पीएंगे, ऐसा सिया हुआ पानी के अंदर किसी ने उंगली डाली तो ये कहना ठीक है, मगर पानी पीने के बाद, ग्लास को हाथ लगाने के बाद पानी बेकार हो गया बोल के नहीं पीना, एक गलत बात है। इस प्रकार का समाज भी था, मगर आज वो नहीं रहा है, वो कम हो गया है, अच्छी बात है। अब कुछ लोग आके मुझे बोले कि कानून बना के तुमने ये किया है क्या? तो हमने बोला कि हाँ भाई, कानून बना के तो किया है, थोड़ा सा किया है। वो सब जात धर्म के लोगों को एक जगह पे बुलाकर खाना खिला रहे हैं, वो किया है, वो भी समझना है। तो अगर हमको अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रांत, अपना देश नहीं, अपना संसार अगर शांतिमय, सुखमय अगर बनाना है, तो आपको आर्थिक असमानता जो है वो कम करनी पड़ेगी, और धार्मिक एक से दूर की जो बात है उसको भी कम करना पड़ेगा, तब जो है सही मायने में समझ जाएगा। हम लोग जो है माँ के पेट में से आते हैं, जीते हैं और मरते हैं। कौन सा आदमी है जो माँ के पेट में से नहीं आता है, जीने की कोशिश नहीं करता है, जिसको मौत नहीं होती? सबको एक जैसे की मौत, खाना पीना जो है निसर्ग में दिया है, भगवान ने दिया है, और उसको ध्यान में नहीं रखते हुए हम तुम्हारे से बड़े हैं, हम तुमको ज्ञान बताएंगे, ये बोलकर हम गए चले गए तो अच्छी बात नहीं। हमारे जैसे लोगों ने बोला तो ठीक है, कुछ दिन रहेंगे, गायब हो जाएंगे, मगर नौजवानों ने बोले तो उनकी लंबी लाइफ रहेगी, और ये होना उसके लिए ज़रूरी होगा, और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ जो है चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए नहीं, मगर एकता बनाने के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों को खुश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जितना ये चीज़ें या ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं वो होंगे, और इसको सही मानों में कहना है तो जिन लोगों ने पढ़ाई की है उसके बारे में बताएं, ट्रेनिंग में भी बताएं, दूसरी तरफ भी बताइए, और ये किस प्रकार की किताबें वो पढ़ते जाएं। बदकिस्मती ये है कि महात्मा गांधी की किताबें, पंडित जवाहरलाल जी की किताबें, ये जो गीता है उसका, या कुरान शरीफ का, या दूसरे जो ग्रंथ हैं क्रिश्चियनिटी के जो बाइबल है, और बुद्ध धर्म ने जो कहा है, उनकी भी चीज़ें हम नहीं कहते हैं, और उसकी वजह से जिस प्रकार से हमारी प्रगति होनी चाहिए हो रही है। प्रगति की सिवा नहीं है। लोग बोलते हैं 75 साल में आपने कुछ नहीं किया, आपको बताना पड़ेगा कि 75 साल में क्या किया। 40 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस वक्त 40 करोड़ लोग आए, उसमें से 10 करोड़ पाकिस्तान चले गए, और 30 करोड़ जो है हिंदुस्तान में रहे। खाने के लिए अनाज नहीं था, अमेरिका से लाके देना पड़ता था, PL 480 का अनाज देना पड़ता था। मगर आज 140 करोड़ होने के बाद भी काश्तकारों ने काम किया है, मजदूरों ने काम किया है, ज़मीन का बंटवारा हुआ है, और अनाज इतना पैदा हुआ है कि सिर्फ 30 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं खिलाते हैं, 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाकर वो अनाज बाहर देशों के अंदर भी लोगों को खाने के लिए देते हैं। मैं कभी कभी रास्ते से जब रात में निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि आकाश के तारे सारे ज़मीन पर आ गए, जहाँ देखो वहाँ पर लाइट है, ये हमको नज़र में आती है। इसका मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, मगर बहुत काम होगा, ये बात तो सही है। वो 50 साल में भी हुआ है, और ये 7 साल में भी कुछ तो भी हुआ ही होगा। हम उनको गालियाँ नहीं देते जैसे दूसरे लोग हमको गालियाँ देते हैं। 75 साल में आपने कुछ भी नहीं किया बोल के बोलते। 6 लड़ाइयाँ हो गई हैं, और 6 लड़ाइयाँ भी हमने जीती हैं। उसके बाद इतने सारे रास्ते बने हुए हैं, इतने सारे स्कूल्स बने हुए हैं, इतने सारे हवाई जहाज बने हुए हैं, और इतने सारे नए साइंस का जो हम अभ्यास कर रहे हैं। साइंस का अभ्यास करने से बहुत काम हो सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी अगर हमको मिल जाए तो हमारी आर्थिक जो कमजोरी है वो कम हो सकती है। एक जैसा है ऐसा मान जाए तो ये जो धार्मिक असफलता या दूरी है वो भी कम हो सकती है। वो करने का काम
युवा के हाथ से होने वाला है। आप बोले तो भी होने वाला है, नहीं बोले तो भी होने वाला है। ये जो लोग युवा है वो बात खुद भी समझेंगे और वो करेंगे। और उसमें अगर युवा के जो सारे नेता हैं वो अगर वैसा काम करें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कहा जा सकता है। असल में ऐसे लोगों को ही ज़्यादा बुलाना चाहिए। हमारे जैसे उम्र से ज़्यादा चेहरे पर देखे तो नहीं बोलता है, ये बोलते हैं कि ये उम्र बहुत बढ़ा के बोल रहे हैं अपनी, ऐसा बोलते हैं। हम बूढ़े आदमी उम्र बहुत बढ़ा के बोलते हैं और नौजवान आदमी वो कम उम्र बढ़ा के बोलते हैं, ऐसा ये करते होंगे, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मगर जहाँ जिस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने वक्त कम होने की वजह से थोड़े में भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, वो लोग जितना नौजवानों को तैयार करेंगे उतना अच्छा हो। राहुल गांधी ने बहुत 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 अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और वो पूछते हैं हमको, क्या आप चुनाव चुनकर आएंगे क्या? हम बोलते हैं कि आज हम एक बात तो खास करके आपको कह सकते हैं कि कांग्रेस पक्ष की संख्या पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर और दूसरी जगह पर बढ़ने वाली है। बाकी का जो है थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे। ये हम ज़रूर बोल सकते हैं। और उसके लिए उनका जितना आभार व्यक्त करे, राहुल गांधी का, प्रियंका का भी आभार किए। हम लोगों को बोले थके होंगे तुम जाओ बैठो, मगर वो नहीं थके, वो चलते हुए आए। मैं भी चलते हुए जा सकता था, मैं बोला कि दूसरे भी लोग आए होंगे, उनके साथ गए तो उनको भी खुशी होगी बोल के हम बाजू को निकल गए। तो इस प्रकार से इन लोगों की इनको तैयारी करनी है। आप जो है उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इतने आपका हम भी आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्य में जिन्होंने नेतृत्व किया है वो भी आपको धन्यवाद देते हैं और वो काम होते रहेंगे। ये काम होता रहे और सारे लोगों की, हिंदुस्तान के सारे लोगों की, दूसरे देशों के सारे लोगों की, और ख़ास करके महिलाओं की। महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा अन्याय किसी से हुआ होगा तो मुझे लगता है कि पुरुषों को नहीं, महिलाओं पर हुआ है। माँ को हुआ है, बहन को हुआ है, बीवी को हुआ है, बच्चे को हुआ है, बेटी को हुआ है। वो भी नहीं होना चाहिए। वो काम हो गया तो अच्छा है। इसलिए ये नौजवान लोग अगर बोले यहाँ पर आके कि सिर्फ हमारे को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, तो महिला का भी रिजर्वेशन 35% ऐसा राजीव गांधी ने दिया था, वो जो है पार्लियामेंट में भी, असेंबली में दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो होगी। मैं एक कॉलेज में मुझे बुलाया गया था देने के लिए, तो बहुत सारे लड़कियां एक तरफ बैठी हुई थी और थोड़े से लड़के एक तरफ बैठे हुए थे। तो एक लड़की उठ के बोली, साहब देखो ये कितने कम है और हम कितने ज़्यादा है, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने बोला कि उन्होंने बाहर का काम कम किया, घर का काम, स्टडी का काम ज़्यादा किया, इसलिए उनको गोल्ड मेडल भी मिले हैं, अच्छे सर्टिफिकेट भी मिले हैं। आपने बाहर का काम ज़्यादा किया होगा, इसलिए आप कम मिल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और माँ बहन को अगर आप बराबर नहीं मानते तो फिर किसको मानेंगे आप बराबर? तो ये भी होना ज़रूरी है। और ये यूथ कांग्रेस से डिमांड आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर उनको लगा, मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, आपको लगा कि ये बात सही है तो बोलो, नहीं लगा तो चुप बैठो, मगर ये होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर से यहाँ पर आए हुए हमारे सारे जो भाई बहन हैं, बाहर से आए हैं, उनका फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उनका रहना बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा सारे लोगों के लिए और उनके लिए भी, ये समझकर इससे ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपसे रुक सकूँ। आपल्या भागातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या महाराष्ट्र टीव्ही न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।